अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त शरबत सरदाई की रेसिपी लेके आया हूँ। उन भाइयों के लिए ये स्पेशल तोहफ़ा है जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं या पाकिस्तान इंडिया में जिनके पास टाइम नहीं होता डेली सरदाई बनाने का, तो उनके लिए ये बेहतरीन शाहकार है। जस्ट आपने करना क्या है कि शरबत सरदाई को गिलास में डालना है और जनाब इसको आपने पानी डाल के फ़ौरी इसको इस्तेमाल कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक दफ़ा आप बना के रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा डेली बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आपकी ये महीनों तक ख़राब नहीं होगी। तो ये आप जनाब इस रेसिपी को फॉलो करें। मैं इंशाल्लाह इसका पूरा तरीका जो ऑथेंटिक तरीका है, बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इस तरीके से बनाइएगा और ख़ुद भी पिएँ और अपने घर वालों को भी ये शरबत सरदाई जो है पिलाएं। इंशाल्लाह फ़्रेश सरदाई की तरह बिल्कुल आला और बेहतरीन टेस्ट बनेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा तरीका शेयर करता हूं। मैं इसको तांबे के खरल में बना रहा हूं, आप इसको मिट्टी की कुंडी में या पत्थर की कुंडी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 80 ग्राम के करीब खशखाश ली है। खशखाश को मैंने जनाब छाननी में डाल के अच्छी तरह पानी गुजार लिया था ताकि इसमें से कोई डर्ट वगैरह मिट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था। अब मैं इसको खरल में डाल के इसका बारीक सा पेस्ट कर लूँगा। इसको अच्छी तरह पीस लूँगा, इसको अच्छी तरह रगड़ लूँगा ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। जैसे ही आप देखें कि खशखाश का पेस्ट बन चुका है तो आप एक प्याली में इसको निकाल के साइड पे रख लें ताकि हम बाकी अज्जा को भी बारीक कर लें। एकदम से सारे अज्जा ना डालें ताकि आपकी जो रगड़ाई है वो बेहतरीन हो। अलग अलग चीज़ों को पीसें, उसके बाद तमाम अज्जा को हम इकट्ठा करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये जनाब आगे सौंफ आपने बड़ी एहतियात से डालने हैं। मैं इसमें डाल रहा हूँ 40 ग्राम से ऊपर नहीं जाना आपने, वरना सौंफ का जायका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सरदाई को कड़वा कर देता है। तो सौंफ भी मैंने इसमें डाल के इसको पहले थोड़ा थोड़ा पीस लूँगा और इसमें साथ ही तकरीबन 12 ग्राम के करीब सब्ज़ इलायचियाँ और 10 ग्राम के करीब काली मिर्च इसमें डाल दूँगा और तमाम अज्जा को एक साथ ही बारीक कर लूँगा, रगड़ लूँगा ताकि जितना हो सके ये बारीक हो जाएं। ये देखें, काली मिर्चें, इलायचियाँ और सौंफ तीनों मैंने इकट्ठे डाल के इनको बारीक करना शुरू कर दिया है। ये देखें, बेहतरीन इसका पाउडर बन चुका है। इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर करने की या छानने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने आगे पकाना है तो उसमें सारा ये कसर जो है इसकी निकल जाएगी। इसको भी हमने एक बर्तन में डाल के साइड पे रख लेना है। और अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैंने लिए हैं 4 मगज़ या 4 मगज़। ये मैंने 100 ग्राम लिए हैं और इनको भी थोड़ा सा पीस लूँगा। ये देखिए, इस तरह हमने इसको पीसना है। कोशिश करें कि जितने बारीक हो सकें उतने कर लें। और इसके साथ ही मैं इसमें काजू भी डाल रहा हूँ। काजू मैंने लिए हैं तकरीबन 50 ग्राम। काजू और बादाम जो हैं इनकी मिकदार आप अपने हिसाब से थोड़ी बढ़ा भी लें तो मसला नहीं है, क्योंकि इससे सरदाई का टेस्ट ख़राब नहीं होता। लेकिन बाकी जो अज्जा हैं उनको पूरा पूरा रखें क्योंकि वो सरदाई को कड़वा कर देते हैं। तो ये पाउडर भी मैं निकाल के रख लेता हूँ साइड पे। ये देखिए, अब मैंने जनाब 200 ग्राम के करीब बादाम लिए हैं। इनको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब मैं इनको छील लूँगा। छीलने के बाद इनकी हम रगड़ाई करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बादाम को छीले बगैर ही खुश्क ही डाल देते हैं। वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि इनको भिगो के इनके छिलके रिमूव कर दें। तो जनाब मैंने बादाम भी खरल में डाल लिए हैं और इनको बारीक इनका पेस्ट कर लूँगा। तो ये देखिए, पेस्ट इनका हो गया है। अगर आप देखें कि थोड़ी सी कसर बाकी है तो थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने से ये है कि इनकी रगड़ाई बिल्कुल अच्छी तरह होगी। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इनको हम ग्राइंडर में बारीक कर सकते हैं। तो मेरा भाई, ये जो देसी चीज़ें हैं और जो इस तरीके से बनती हैं खरल में या कुंडी में, वो ग्राइंडर में अच्छी नहीं लगती, ना ही अच्छी बनती हैं। बाकी अगर बिल्कुल ही मजबूरी हो, खरल आपके पास ना हो, कुंडी डंडा ना हो, तो फिर मजबूरन आप इनको ग्राइंडर में अलग अलग पीस के इनका पाउडर कर लें और फिर उसके बाद इनकी पकवाई कर लें। लीजिए, इसी मौका पर मैंने जो खशखाश पीस के रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, बादाम के अंदर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसका पेस्ट बनाता जाऊँगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है आपने
और इसका आपने पेस्ट बनाते जाना है, इसकी रगड़ाई करते जाना है। जितनी अच्छी तरह रगड़ाई करेंगे उतनी ही अच्छा टेस्ट बनेगा, उतनी ही चीज़ें बारीक होंगी। ये देखिए मैंने खसखस भी शामिल कर दी थी। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जनाब चार मगज़ और काजू का पाउडर, इनको भी मैंने डाल के मिक्स कर दिया है और इसमें पानी डाल के इसको मज़ीद इसकी रगड़ाई करता जाऊँगा। जैसे जैसे आप खुश्क अज्जा डालेंगे तो आपका जो पेस्ट है वो होगा, लेकिन आपने क्या करना है कि इसमें पानी डालते जाना है और इसको रगड़ते जाना है। ये देखिए जनाब, इस तरह आपने ज़ोरदार हाथों से इसकी रगड़ाई करते जाना है और साथ साथ चीज़ें ऐड करते जाना है। और अब जनाब बारी आ गई इसमें सौंफ, इलायची और काली मिर्च के पाउडर की। ये भी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह आपने रगड़ाई करते जाना है और जनाब तमाम अज्जा जो हैं ये आपके मिक्स हो जाएंगे। सरदाई जो है आपकी गर्मी, बॉडी की गर्मी को ख़त्म करने के लिए, जिगर, मैदा, मसाना की गर्मी को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्यास की शिद्दत को कम करती है। इसके अलावा जनाब ये आपको गर्मी से बचाती है, आपके दिमाग को तेज़ करती है, आपकी नज़र के लिए मुफीद है और आपकी बॉडी में ताकत पैदा करती है। ये पहलवान पीते हैं। पहलवान जो है ये अखाड़े में एक्सरसाइज करने से पहले, मेहनत करने से पहले सरदाई या बाद में ये सरदाई ज़रूर पीते हैं। तो ये नौजवानों का बेहतरीन और पसंदीदा मशरूब है, लेकिन बनाना मुश्किल है, तो इस वजह से लोग थोड़ा घबराते हैं। तो मैंने आज आपका मसला हल कर दिया है। अब हमने क्या करना है जनाब, के पेस्ट बेहतरीन सा तैयार करके जनाब एक पतीला ले लेना है बड़ा, जिसमें हमारा इनफ पानी शामिल हो सके और पकने के दौरान उबल के बाहर ना गिरे। इस सारे पेस्ट को हमने इस पतीले में डाल लेना है। ये देखें, इस पतीले में डाल के जनाब आपने इसको पकाना है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे और आसान से आसान और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद टोटके नुस्खे वगैरह शेयर करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खरल में भी थोड़ा सा पानी डाल के इसकी सारी जो इसमें लगा हुआ है पेस्ट उसको भी निकाल लेते हैं ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और जनाब ये देखें मैंने खरल में भी पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल मीडियम सी आग पे, ये देखें इतनी आग रख के इसके ऊपर पतीला चढ़ा देना है। थोड़ा सा पानी मैंने तकरीबन लीटर के करीब और डाल दिया था और इसमें मज़ीद मैं तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी और शामिल करूँगा। टोटल आपने लगाना है कि तकरीबन 3.5 लीटर पानी के करीब आपने डालना है इसके अंदर। ठीक है, 3.5 लीटर हो जाए, 4 लीटर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं करना और इससे कम भी नहीं करना। तो ये देखें पानी डालने के बाद जब गर्म हो जाए सरदाई, तो आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना खसखस जो है वो जलना शुरू हो जाती है और उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये 20 मिनट तकरीबन मैंने पका लिया है। ये देखें, अब मैं चूल्हा नीचे से बंद कर दूँगा और इसको तकरीबन आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख दूँगा ताकि जब हम इसको छाने तो हमारे हाथ ना जलें। अब मैंने क्या किया है कि ठंडा करने के बाद एक कपड़ा ले लिया है मलमल का और इसके ज़रिए इसको छान लूँगा ताकि इसका पानी अलग हो जाए और इसकी जो भूसा वगैरह है वो अलग हो जाए। तो आपके पास अगर बारीक छाननी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बारीक छाननी नहीं है तो मलमल के कपड़े की मदद से आप इसको अच्छी तरह छान लें और इसका भूसा वगैरह जो है वो अलग कर लें। ये देखें मैंने तमाम अज्जा का जो भूसा था वो निकाल लिया है। ये आप परिंदों को डाल सकते हैं, मुर्गियों को डाल सकते हैं, वो शौक़ से खाती हैं। और पानी को दोबारा हमने एक साफ़ पतीले में चूल्हे पे चढ़ा देना है मीडियम आंच पे ही। ये देखिए मैंने सारा पानी जो था वो डाल दिया है पतीले में दोबारा। और अब हमने इसको क्या करना है, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें 2 किलो चीनी डाल देनी है। ये देखिए मैं 2 किलो चीनी डाल रहा हूँ। आप इसमें मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी गुड़ वगैरह ना यूज़ कीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं बनता और शरबत जो है वो सही बनेगा नहीं आपका। चीनी से या मिश्री से आपका जो शरबत है वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है। तो ये देखें चीनी जब इसमें हल होगी तो थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन थोड़ा सा पकाने के बाद यानी कि तकरीबन 20 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि आपका शरबत जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं कर लेना, क्योंकि जब ये ठंडा करेंगे तो तब मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको चूल्हे से उतार लेता हूँ। ये देखें शरबत ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और यही मुझे चाहिए था। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैंने साफ़ बोतलें धो के
खुश्क करके तैयार करके रख ली थी। इन बोतलों में मैं भर लूँगा और आपको दिखाता हूँ कि इतने अज्जा से मेरे पास कितना शरबत तैयार हुआ है या कितनी बोतलें शरबत की तैयार होंगी। बिल्कुल गरम गरम आपने बोतलों में नहीं डाल लेना, वरना आपकी बोतलें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। पहले इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इनको आपने बोतलों की सूरत में बना के जनाब महफूज कर लेना है। बाहर भी पड़ी रहे तो मसला नहीं है, ख़राब नहीं होगा अगर आपने कुछ चंद महीनों में यूज़ करनी हो। अगर फ्रिज में रख लेंगे तो बेहतर है, उससे ये है कि आपकी ये बोतलें ज़्यादा अरसा तक चलती रहेंगी। ये देखिए बोतलों में जनाब आपने इस तरह भर लेना है और अच्छी तरह इनके ढक्कन लगा के आपने महफूज कर लेना है। ये पूरी 4 बोतलें जनाब मेरे पास बनी हैं, ये देखें इतने से अज्जा से। और मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका बता देता हूँ। दिन में जिस वक्त भी आपका दिल करे 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप जनाब इसको थोड़ा सा तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब गिलास में डालें। ये मेरा गिलास जो है वो बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शरबत जा रहा है, छोटा गिलास होगा थोड़ा सा कम जाएगा। इसमें डालें जनाब हस्बे पसंद बर्फ़, और सरदाई जितनी ज़्यादा ठंडी हो उतनी ही ज़्यादा मज़ा देती है। बर्फ़ डालने के बाद जनाब इसमें ठंडा पानी ऐड करें और इसको मिक्स कर ले। आपकी सरदाई जो है वो तैयार है, झटपट सरदाई तैयार है। एक दफ़ा की मेहनत है, एक दफ़ा आप जितनी मेहनत रोज़ सरदाई बनाने में करते हैं उतनी आपने एक दफ़ा करनी है और आपकी कई महीनों जो है वो चल जाएगी। तो इसको नोश करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।